तो भाई इसमें ससुराल मायका चल रहा है। बग्गा ससुरारी में बैठा है, अब पता नहीं अभी तक आया है कि नहीं। पापा का सेकंड पार्ट जो आने वाला है वो आज आ जाएगा, हो सकता है ना। और बात करें तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी भी इतने दिनों से बेचारी ससुराल में रह रही थी, लगभग दो दो साल ही हो गए हैं, है ना। लेकिन ससुराल अभी जो बनी है, पहले मायके में रह रही थी, ससुराल बने हुए लगभग 1 साल अभी हो जाएंगे प्रॉपर। तो 1 साल से समझ लो अपने ससुराल में रह रही थी, अब बेटौनी मायके आ चुकी है। तो बहुत सारी बातें हैं दर्शकों, कुछ ऐसी बातें जो कि बेहद करनी ज़रूरी हैं। और हाँ, अगर आज मैं आपको थोड़ा अजीब लग रही हूँ तो इग्नोर कीजिएगा। घर में पूजा थी तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ये सब फैल गया है, पर अभी इसको साफ़ नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज ऐसे ही बना लेते हैं वीडियो। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो भाई हमारी जिज्जा जी का वीडियो आ चुका है, कागजी जिज्जा जी का। और कागजी जिज्जा जी ना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे छुटकन्नी जिज्जी के दिल जिगर किडनी हर जगह पर ना ज्वालामुखी फूट सकता है। भाई बर्थडे बताए जा रहे थे, ठीक है मम्मी जी का बर्थडे है कल, है तो भाई बर्थडे मतलब ये वीडियो कल आया था, तो बर्थडे तो आज हुआ आंटी जी का। तो आंटी जी आपको हमारी तरफ से, हमारी सारी फैमिली सब्सक्राइबर्स की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दीर्घायु हों लेकिन स्वस्थ रहें। ऐसे ही अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, ऐसे ही खुशियों से आपका दामन भरा रहे। और इस बार अगर भाई साहब कोई कोर्ट कचहरी वाली आती, मतलब भाई वो कोर्ट कचहरी करावे वाली नहीं, मतलब अब सेहरा हो रहा तो बंधेगा नहीं, है ना। और क्योंकि सेहरा एक ही बार बनता है, हैं तो भाई इस बार जो कोर्ट मैरिज के माध्यम से अगर कोई बहुरिया आवे तो भगवान करे ना इस बार आपके हिसाब किया आवे। तो वैसे जिज्जी का फिर से वीडियो आए गए हैं कुछ सावन के महीने में। उनके सावन के महीने में हम बाद में चलेंगे, पर वाकई में आप सभी लोग भी आज आंटी जी को ज़रूर विश कीजिएगा, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जितने लोग हैं इस कुनबावासी के आसपास के जानने वाले, जिनको हम लोग जानते हैं वीडियोस के माध्यम से, है ना, या फिर जान पहचान ऐसे कि वीडियोस में आते हैं, तो इन सारी फैमिली में अगर हम बात करें कुनबा वासियों के कागजी रिश्तों में, तो सबसे अलग आंटी जी है। इस एज में होके मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई इस एज में होके जितना एक्टिव वो रहती हैं, हम लोग इधर से उधर से ऑफिस से घर परिवार से एकदम कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन आंटी जी चोट खा के भी काम करती है। आंटी जी थकी होने के बाद भी अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। तो अब ये अच्छा डिज़र्व करती हैं। आने वाली लाइफ में इनको भी हक है सुख और सुकून से जीने का। तो हे ईश्वर, जो भी भेजना भगवान की दया से अच्छा ही भेजना, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ झेल लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं वीडियो है जो इनका टाइटल है अप्रैल से अक्टूबर तक अब खुशियाँ ही खुशियाँ। भाई टाइटल में ही बहुत कुछ है, तो मैंने सोचा कि इस टाइटल में ऐसी बातें हुई हैं, अब वो कुछ ऐसी बात होगी, कौन सी खुशियाँ आएंगी। हमने तो कुछ और खुशियाँ सोच ली थी, लेकिन ये खुशियाँ बर्थडे से रिलेटेड हैं। और इनके घर में जितने मेंबर हैं, मतलब जिनको ये मेंबर मानते हैं, कुछ मेंबर कागजी भी हैं, तो भाई उनका नाम भी नहीं लिया गया, उनका जिक्र तक नहीं किया गया। आप सबको पता है कि इनको कितना दिल जिगर किडनी में तकलीफ़ होगा, बहुत ज़्यादा होगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब भाई नहीं लिया तो नहीं लिया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन नाम सिड का लिया गया, और अपने भांजे का लिया, बहन का लिया, जीजा जी का लिया, आंटी का लिया, बहन का, और किसी एक का बंदे का नाम लिया गया था। मतलब जितने भी इनके फैमिली मेम्बर हैं, सबके जो बर्थडे होते हैं सबकी डेट गिनवा दी गई, बस हमारी कागजी जिज्जी की। खैर अब ये रिश्ता तो उन्होंने ही ख़त्म किया है, अब जो है वो है। जिज्जी भी तो मानती है कि जो है वो है। तो अब जिज्जी का वीडियो में आज देखो क्या कहानी आता। वैसे वीडियो तो देख ही चुकी होंगी, तो हो सकता है कि कुछ टॉन्ट मारें, क्योंकि उनका भी वीडियो आ चुका है। हमारी जिज्जी कतई टॉन्ट मारने में पीछे नहीं रहती है। याद करिए जब मेरे ससुराल से मेरे नाम का पार्सल आया, वीडियो आया था, तो जिज्जी कितना जलबलाए गई थी जब लिखा था कि पापा साइड फैमिली, है ना। तो बोला गया था कि फैमिली भी लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ फैमिली क्यों नहीं लिखे हैं, बाकी की सारी चीज़ें काहे लिखे। तो इस प्रकार की बातें हमारी जिज्जी को एकदम क्रोध अग्नि भड़काए देती हैं, है ना। इसके अलावा
प्लान बन रहा है शिमला उमला जाने का भी। और मम्मी जी और इनका जो बॉन्ड है वो तो दिखता ही है वीडियो में। सबसे ज़्यादा जो अलग यूनिक चीज़ लगती है वो मम्मी जी का होना ही लगता है। किस प्रकार से वो सारी चीज़ें हैंडल करती हैं बिना किसी टेंशन के। और कोई हो इस एज में उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लग चुके हैं तो पगला ही जाए भाई साहब। वाकई में अगर पॉजिटिविटी किसी को सीखनी है तो मम्मी जी से सीखे। घर के सारे काम और अलग अलग चीज़ें, अचार भी डालना जी की, जबकि इन सारी चीज़ों में कितने अलग से मेहनत करनी पड़ती है। वो भी बिना चू करे करती हैं। और उधर हमारी एक छुटकन्नी जिज्जी है भाई, ऊपर नीचे ही करती रहती है। और आजकल तो भाई अपनी ससुराल आई है, मतलब ससुराल से मायके। और यहाँ बग्गा मायके से ससुराल गया है और बग्गी ससुराल से मायके गई है। तो यही सब चल रहा है, मायके ससुराल ससुराल मायके। लेकिन हमारी जिज्जी का ससुराल मायके भाई इतना पास, आज तक किसी का ऐसे तो नहीं रहा होगा। शहरों में हो सकता है क्योंकि भाई इन-लॉज नीचे रह लेते हैं, ऊपर वाले फ्लैट में बाकी लोग रह लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भाई इनके लिए हम उपस्थित रहें। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है हमारे छुटकन्नी जिज्जी के यहाँ पर, है ना। उन्होंने ऊपर अपना मकान बना लिया है और नीचे अब अपना सारी की सारी पॉजिटिविटी यहाँ देखना है। छुटकन्नी जिज्जी ज़्यादा दूर देखने का ही नहीं। आप कह रही हो ना कि आपको अपने कर्म सुधारने हैं, आपको अब भक्ति भावना में लीन होना है, तो अच्छा है कि अपनी सासू अम्मा से कॉल वॉल करके भाई अच्छा कुछ करिए ना करिए, बधाई तो दे ही दीजिए। क्योंकि देखिए आप उनसे कनेक्ट करती हैं ना, आपने कितनी बार बताया है। तो एक काम करिए, सासू अम्मा का नंबर तो आपके पास होगा ही करेगा, है ना। ब्लॉक तो नहीं कर रखी हैं, अगर ब्लॉक करी हैं तो अनब्लॉक करिए और सीधे सीधे उनको ना एक कॉल लगाइए, दिल से दिल की बात पहुंचाइए। अब आपके मन में भी साइकिल था, सासू अम्मा के भी मन में साइकिल था, बच्चे के लिए साइकिल आ गई। तो अब अगर देखिए वाकई में आप बहुत अच्छी हो गई हैं और आप किसी से कुछ बदला नहीं लेना चाहती, नफ़रत वफ़रत अब आपके मन में कुछ है ही नहीं है, सब प्यार मोहब्बत है। आपने बहुत ख़राब कर लिया अपनी ज़िंदगी का टाइम, आपने सीख भी ले ली है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हो सके जी तो सासू अम्मा को एक कॉल लगाइए और कागजी सास हैप्पी बर्थडे टू यू एक गाना गा दीजिए। हो सके तो अपने हाथों से कुछ बना के भेज दीजिए। आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं सासू अम्मा से, लेकिन अभी तक आपने उनको खिलाया ही नहीं है। बस उनके साथ आप बोलती थी कि आप सीख लेंगी तो कहीं मास्टर शेफ़ में न चली जाएं। मास्टर शेफ़ तो नहीं, लेकिन तुम अपने दूसरे वाली ससुराल में चली आई हो जो बिना सास खैर दूर छोड़ दो, बिना हस्बैंड की है। तो कागजी जिज्जा के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं, लेकिन एक कमेंट हमको बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। अंकुश भाई, कल तक बंदी आपको ज्ञान देकर जीना सिखा रही है और बोल रही थी मैं उन चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। देखिए 365 दिन में वो अक्सर 235 दिन तो बाहर आती जाती ही रहती हैं, है ना। उन सब चीज़ों से मतलब नहीं, दीन दुनिया से कुछ मतलब नहीं। 2 दिन की ज़िंदगी है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, सभी से प्यार मोहब्बत करो, ये सारी चीज़ें उनका अक्सर चला करता है सिर्फ स्क्रिप्ट में। सभी से प्यार काश आपने किया होता तो आज वो हालात जज्बात ख्यालात हुए न करते। खैर आगे पढ़ते हैं। चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ और आज फिर डिप्रेशन में आ गई भाभी को देखकर। उससे ससुराल याद आ गया, खुद ही तो मायके भाग कर आई थी, जो चाहती थी तो गॉड ने सब कुछ वैसा ही कर दिया। बेचारी दुखी आत्मा फिर से परेशान है। देखिए परेशान अब इसमें यही है कि 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अब अगर कुछ चीज़ें उनके मन के खिलाफ थी तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था, या फिर इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था कि भाई हम ऐसे नहीं ऐसे चाहते हैं। हरदम कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल आता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्योंकि तुम लाखों रुपये कमाती हो, तो ये हो नहीं सकता। मतलब किसी के भी घर में नहीं हो सकता है। अब हमारी जीजी इंडिपेंडेंट अपनी ससुराल में रह रही है, जैसा चाहती वैसा खाती, जैसा चाहती वैसा बनाती। वही चीला पोहा पीला चावल की कहानी यहीं से शुरू यहीं से ख़त्म। मतलब यार दुनिया भर में इतने डिशेज़ हैं भाई, इनके घर में कभी कुछ बनता ही नहीं है। चाहे तीज हुए चाहे त्यौहार हुए, साला बस वही पीला चावल या कभी कभी कढ़ी बन जाएगी, इसके अलावा कतई कुछ बनता ही नहीं।
मैं सोचती हूँ कि यार इनको और कुछ खाने आता नहीं है, बाहर जाते होंगे तभी खा पाते होंगे, है ना। तो भाई इनकी ये आदत है। और आगे लिखा गया है, गलत सोच रहे हो। वो इमोशनल बोल के अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है और अंकुश से जो है बेपनाह नफरत करती है, वरना अंकुश के एक्सीडेंट में वो ज़रूर आती। पत्थर दिल बीबी है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं भी इस बात को कई बार बोल चुकी हूँ, कई बार, कि कुछ भी हो जाता, कोई किसी से कितना भी लड़ाई झगड़ा करके बैठा होता, कितनी भी शर्तें पड़ते होती, मान लो कि कितना भी सास ने अत्याचार किया था, मान लेते 1 मिनट के लिए इनके हिसाब से, और इनकी ननद इनके मन की नहीं थी, लेकिन 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 कभी भी वो बंदी अगर अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट सुनेगी, भाई साहब दुनिया जहान गया तेल लेने दौड़ते हुए आएगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने तो शर्तें रख दी और ज्ञान की बातें कर दी कि ऐसा करता है वैसा करता है, गाड़ी चलाते हुए वीडियो नहीं बनाना चाहिए। हालांकि इनके जो जीजा जी हैं वो वहाँ से निकले थे, कहाँ से, तब उस टाइम रह रहे थे आईआईटी पटना, नहीं कानपुर में, कानपुर से ये सब निकले थे और घर के लिए। रिप्लाई सीरीज चलती हुई गाड़ी में, स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी, वीडियो बन रहा था, जीजा जी बीच बीच में बात भी कर रहे थे। मैं बुद्धिजीवी समाज का है, ऐसे लोगों को जवाब देना क्या, मैं मुंह नहीं लगाता। तीनों के तीनों बैठे थे, झूठ की दीवानी भी बैठी थी। हालांकि लेक्चर झूठ की दीवानी ने भी दिए थे कि गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कैमरा नहीं चलाना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त बैठना चाहिए, लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाता है, फिर दुर्घटना हो जाती है। तो जिसने भी ये लिखा बहुत सही लिखा है कि ये कभी नहीं बदल सकती, ये बस समय समय पे स्क्रिप्ट चेंज करती रहती। क्योंकि देखिए 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। कंटेंट के नाम पे इनके सबके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब जब कंटेंट है ये नहीं है तो यही अपने ससुराल से रिलेटेड कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, जैसी फीलिंग्स होती हैं अपने दिमाग में वैसे बनाया करती हैं। कभी एकदम से प्यार मोहब्बत हो जाएगा, भर भर के प्यार जताएंगी, फीलिंग भी समझेंगे, सासू माँ के दिल से दिल जुड़ जाएंगे अपनी इन लॉज के साथ। अब इन लॉज में हैं ही क्या, सासू अम्मा हैं और ननंद तो पहले से जहरीली है ना। तो ननंद का भी कनेक्शन इनको फील हुआ था, है ना, कि अब मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो भी गलत नहीं थी। फलान ढमाक समय समय की बात है। अदरवाइज़ चिढ़न कितनी है आपने सबने देखी है। ननंद के ऊपर चोरी तक के इल्ज़ाम लगाए थे कि मेरा सूट चुरा लिया, बेचारी को प्रूफ देने पड़े, रसीद तक देनी पड़ी वीडियो बनाए के। चप्पल की चोरी लगाई गई। वैसे ननंद का रिप्लाई बहुत सॉलिड था, चप्पल दिखाए चाची को, जमीला चाची को, जहीला चाची को, आंटी को। तो भाई साहब वो वाला जवाब कैसा लगा था आप सबको याद है, जब अंकुश और कंचन ने ये वाला जवाब दिया था। सूट की भी डिटेल दिखाई थी और चप्पलों के बारे में भी बताया था। तो वो चीज़ ना आप सबको याद ही होगा, इन्होंने कितना मजबूर किया है। तो कहाँ से बच्चे के, मतलब बच्चे को छोड़ के इनसे तो कभी लगाव हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा ना होता तो शायद अब तक इनका नाम जिक्र तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल, वो लेता ही ना। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जीजी को बुरा ज़रूर लगा होगा, मतलब कल रात में जब ये वीडियो देखी होंगी या फिर सुबह देखी होंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, पर देखी ज़रूर होंगी। और जब इनका खुद का नाम नहीं लिया गया होगा बर्थडे की रिगार्डिंग, तब भैया तन बदन में आग लगी होगी। लेकिन आग लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आप उस घर का कुछ है ही नहीं, मेंबर वेम्बर, कागजी मेंबर तो कुछ कागज़ पे ही होते हैं। तो भाई इसमें बुरा मानने वाली मेरे हिसाब से तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों ने और भी अपने मन की बातें लिखी हैं, है ना। आपके चाहने वाला शिमला में है कोई, ठीक, वरना चाहते हैं तो शिमला चले जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रो जिस गांव में नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछते, क्यों अक्टूबर में किसी को याद करते हो, सच्चाई। अक्टूबर में नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने परेतिन का जिक्र भी किया है। आप सब ने सुना, मैंने तो 2 बार सुना, पर मुझे लगा नहीं, मैं भी बोला हो, पर मुझे जितना लग रहा है उसके हिसाब से तो मैंने नहीं सुना कि उसने अक्टूबर में परेतिन का जिक्र किया है। हो सकता है कि इमोशनल हो गए हों हमारे जिज्जा जी,
मैंने ध्यान ना दिया हो, पर जितना मैं जानती हूँ भैया अब उस गले में का है। वैसे तो तुम क्लियर हो, लेकिन अगर फिर भी कई बार दिल जिगर किडनी में तुम याद कर लेते हो, है ना, तो फिर सोच समझ के करना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।